हे एवरीवन, दिस इज़ कंचन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, जो कि रियल नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स व्हाइल अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 12, 15 एंड 21 इसको सॉल्व करते हैं। 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, ऐसे ही 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। एक बार में हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 12 के क्या फैक्टर होंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 6 ज़ा 12, देन फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से नहीं डिवाइड, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3। 15 और नंबर है, 3 से ही डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। एंड ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं हम एक बार। इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं सभी के। प्राइम फैक्टर ऑफ ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 क्या क्या है, इनको राइट कर लेंगे। 12 के क्या प्राइम फैक्टर आए? 2 इंटू 3 एंड 15 के क्या है? 3 इंटू 5 एंड 21 के क्या है? 3 इंटू 7। ओके, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एचसीएफ तो पता होगा आपको, जो कॉमन नंबर होता है भी कॉमन नंबर होता है, चाहे वो 2 का पेयर हो चाहे 3 का पेयर हो, उसमें जितने भी कॉमन नंबर होते हैं वो तो हो जाता है एचसीएफ। तो हमारा इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। एंड एलसीएम क्या होता है? जो रिपीट हो रहा है उसको तो हमें लिखना है, लेकिन जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे ये 2 है हमारा, 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन 3 जो है तीनों में कॉमन हो रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। फिर क्या फैक्टर है? 5 इंटू 7। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 एंड 6 7 ज़ा 42 और 0 420। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा एचसीएफ एंड ये आ गया है एलसीएम। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट जो है 17, इसको सॉल्व करते हैं। 17, 23 एंड 29, ये आप देख सकते हैं ये क्या है? ये प्राइम नंबर से तीनों के तीनों, जो इटसेल्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो 17 1 ज़ा 17, 23 1 ज़ा 23 एंड 29 1 ज़ा 29। ठीक, 17 के क्या फैक्टर हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 17, फैक्टर ऑफ 23। प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं मैंने, प्राइम फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 29, क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं है, 1 भी फैक्टर है। अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से 1 भी फैक्टर है। तो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा एंड एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो एलसीएम तो ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हो जाएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई अभी करते हैं। जो एचसीएफ है, अब
कोई भी पेयर दे रखे हैं उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं निकल रहा है तो HCF हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ HCF हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। LCM निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 17 इंटू 23 करते हैं, 17 इंटू 23, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3 4 5 एंड 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3 1 9 एंड 3, इसका 29 में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 28 29 30, 31 32 33 34 35 एंड 35, ओके, इंटू 2 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 3 जा 6 7 9 3 एंड 8 5 13, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11। तो ये आ गया हमारा LCM। इसको हम लिख लेते हैं 1 1 3 3 9, ओके, इरेज करते हैं इसको। क्या आ गया LCM 1 1 3 3 9। तो इस तरीके से ये LCM आ गया हमारा, और HCF कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है तो 1 आता है, ओके। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए 8 9 एंड 25 इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 के फैक्टर्स 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 5 के फैक्टर्स 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। फिर से हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, सेम एज कर देती हूँ मैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 लिख लेते हैं इनको। 8 के क्या फैक्टर रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 के क्या फैक्टर रहे 3 इंटू 3 एंड 5 के क्या रहे 5 इंटू 5। तो LCM क्या है एंड HCF क्या है, LCM एंड HCF। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ कहीं 2 नहीं है, इधर भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ नहीं है, कुछ भी इस तरीके से कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF हमारा ओनली 1 आता है। और LCM क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू ये जो रिपीट हो रहा है तो उसको तो हमें उतनी ही टाइम लिखना है, लेकिन कॉमन में अगर कुछ रिपीट हो रहा होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं हम। तो इसमें बाकी सब जितनी बार लिखे जा रहे हैं, जितनी बार रिपीट हुए उतनी बार हम लिखेंगे और LCM फाइंड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40 एंड 45 जा 200, 200 3 जा 600 एंड 600 3 जा 1800। तो ये आ गया हमारा LCM। सो यहाँ भी हमारा LCM सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं क्लियर ज़रूर करूँगी, ओके। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब ये बाय बाय एवरीवन।